राधे राधे दोस्तों। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम आत्माराम था, वह बाजार से होकर जा रहा था। वह बोला, हे नारायण, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि तू मुझे 100 रुपये दे दे, तो मैं उनमें से 10 रुपये तेरे नाम से गरीबों को दे दूँगा। क्योंकि उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। नारायण को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली। उस व्यक्ति को तुरंत ही पैसे मिल गए, जिसमें से 10 रुपये उसने अपने दूसरे हाथ में रुमाल में बांधकर निकाल कर रख दिए, ताकि जैसे ही उसको कोई गरीब आदमी मिले तो वह उन्हें दे दे। तभी उसके सामने एक अंधा आदमी भीख मांगता हुआ आया। तो जैसे कि उसने अपनी प्रार्थना में कहा था कि उसने उसको 10 रुपये दान में दे दिए। उस अंधे को विश्वास ही नहीं हुआ, तो उसने पूछा, आपने मुझे यह पैसे क्यों दिए? आत्माराम बोला, नारायण ने मुझे अभी अभी 100 रुपये इसी शर्त पर भेजे हैं कि उनमें से मैं 10 रुपये उसके नाम पर किसी गरीब आदमी को दे दूं। अंधा बोला, भगवान आपको सुखी रखे, मेहरबानी करके मुझे अपने सारे पैसे दिखाइए। मैंने अपनी सारी जिंदगी में 100 रुपये कभी एक साथ नहीं देखे, मुझे उन्हें कम से कम महसूस तो करने दीजिए। आत्माराम को इसमें उसकी कोई चालाकी नहीं लगी, तो उसने अपना रुमाल उस भिखारी के हाथ में रख दिया। बेवकूफ़ आदमी, वह कुछ ज़्यादा ही सीधा रहा होगा। पैसों का रुमाल लेते ही भिखारी ने दिखाया कि वह उसका ही पैसा है, तो आत्माराम उसके ऊपर चिल्लाया और उससे अपना रुमाल छीन लिया। तो भिखारी ने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, यह आदमी चोर है, यह मेरा सब कुछ छीनना चाहता है। ए लोगों, इसको पकड़ लो, अब इससे और लड़ने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। आसपास चलते लोग चिल्लाए, क्या बात है, क्या किया है इसने? भिखारी बोला, यह मेरे पैसे छीनना चाहता है, देखो इसके हाथ में मेरे सारे पैसे हैं, चाहो तो गिन लो, मैं सच बोल रहा हूँ। लोगों ने आत्माराम को पकड़ लिया और उसके रुमाल के पैसे गिने, तो वे वाकई में 90 रुपये ही थे। उन्होंने भिखारी का विश्वास कर लिया और उसका पैसा उसको वापस कर दिया। आत्माराम ने इसका बहुत विरोध किया, पर बेकार, लोग उसका विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उसने उनको अपनी कहानी भी सुनाई, पर वह भी उनकी कुछ समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वह अपने घर की तरफ जितने जल्दी हो सकता था चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने यह किस्सा अपनी पत्नी को बताया। तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी कितने बेवकूफ़ थे कि तुमने उस भिखारी को अपने पैसे दिखा दिए। तुमको अभी भी इस अंधे भिखारी की चाल समझ में नहीं आई और तुम यहाँ लौट कर चले आए। जाओ और जाकर उसका पीछा करो और देखो कि वो यह पैसे कहाँ रखता है। आत्माराम तुरंत ही बाजार वापस गया। वहाँ उसको वह अंधा भिखारी मिल गया। वो धीरे धीरे एक मस्जिद की तरफ जा रहा था। मस्जिद के अंदर पहुंचकर वो वहां एक जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने चारों तरफ देखकर कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर भी यकीन करने के लिए कि वहाँ कोई नहीं था, उसने अपनी डंडी को अपने चारों तरफ मारा और फिर बोला, हाँ, यहाँ कोई नहीं है, यह जगह सुरक्षित है। फिर वह मस्जिद के एक कोने में गया। वहां पहुंचकर उसने फर्श से थोड़ी सी मिट्टी हटाई और आत्माराम से लिए हुए 100 रुपये नीचे रखे एक मिट्टी के बर्तन में रख दिए।
जो उसने वहाँ छिपा रखा था। फिर वह बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुबह मेरे पास केवल 1000 रुपये ही थे, पर अब मेरे पास 1100 रुपये हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया। जब आत्माराम ने भिखारी के यह शब्द सुने तो वह बहुत खुश हुआ। यह करके भिखारी मस्जिद के बाहर निकल आया। जैसे ही वह मस्जिद के बाहर निकला तो आत्माराम मस्जिद के अंदर गया और वहाँ से वह मिट्टी का बर्तन निकाला और उसे अपने घर ले गया। जब वह घर पहुँचा तो उसकी पत्नी ने उसकी बहुत तारीफ की और उसको फिर से उस अंधे भिखारी के पीछे पीछे जाने के लिए कहा कि जाओ और देखो कि वो अब आगे क्या करता है। आत्माराम फिर चला गया। अगले दिन सारा दिन वह उस भिखारी के पीछे पीछे घूमता रहा। उस दिन भी शाम को उसने अपने आप को एक मस्जिद में पाया। वो भिखारी उस दिन की तरह से आज भी कुछ पैसे जो उसने उस दिन कमाए थे वहाँ जमा करने गया था। जब उस अंधे आदमी को उसके पैसे वाला मिट्टी का बर्तन वहाँ गड़ा हुआ नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वो बेचारा अपना चेहरा और छाती पीट पीट कर रोने लगा। इस सब से उसने इतना शोर मचाया कि उस मस्जिद का मौलवी उसको देखने पहुंचा कि यह कौन है और क्यों रो रहा है। इत्तेफाक से यह मौलवी भी अंधा था और बहुत चालाक था। मौलवी ने भिखारी से पूछा, यहाँ तुम यह क्या कर रहे हो? सबको परेशान कर रहे हो और मस्जिद की ज़मीन भी खराब कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से। तुम हमारे और हमारी मस्जिद के ऊपर पाप चढ़ाने वाले हो। यहाँ से तुम तुरंत चले जाओ, वरना मैं अभी लोगों को बुला लूँगा और तुमको अपने इस व्यवहार पर पछताना पड़ेगा। भिखारी बोला, जनाब, मेरे पास जो कुछ भी था मेरा सब वह डाकू लूट कर ले गए हैं। यहाँ कोई चोर आया और वह मेरा सारा पैसा निकाल कर ले गया। मैं क्या करूँ? मौलवी बोला, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। यह रोना धोना बंद करो और इस घटना से अपने अच्छे भविष्य के बारे में सबक लो। किसी ने कभी क्या यह सुना भी है कि कोई अपने 1100 रुपये एक मिट्टी के बर्तन में रखकर इस मस्जिद जैसी आम जगह पर रख दे, जहाँ सारा दिन लोग आते जाते रहते हैं? अगर तुमने ऐसा ही किया होता जैसा कि मैंने किया है तो तुम्हारे साथ यह ना हुआ होता। गरीब भिखारी ने पूछा, तुम कैसे करते हो? मौलवी बोला, मेरे पास एक बहुत बड़ी खोखली छड़ी है। मैं अपना सारा पैसा उसी छड़ी में रखता हूँ और वो छड़ी मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। देखो, यह यहाँ है। कहकर उसने अपनी छड़ी उसके पैर पर मारी। फिर बोला, जाओ तुम एक और छड़ी ले लो और फिर अपने पैसे के बारे में निश्चिंत हो जाओ। यह सुनकर आत्माराम ने अंधे मौलवी की तरफ इस तरह से ध्यान से देखा जैसे वह उसका पैसा भी ले लेगा। तो उसने एक बड़ी छड़ी ली, उसको खोखला किया और उसको मौलवी की छड़ी जैसा बना दिया। जैसे ही उसने यह कर लिया और फिर जैसे ही उसको मौका मिला उसने मौलवी की छड़ी से अपनी छड़ी बदल ली। मौलवी जब भी प्रार्थना करता था तो अपनी छड़ी जमीन पर रख देता था और क्योंकि वह अपनी प्रार्थना दिन में कई बार करता था इसलिए आत्माराम को यह मौका ढूंढने में बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ा। आत्माराम की पत्नी ने जब यह सुना और बहुत सारे पैसे देखे तो वह बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, अब तुम फिर जाओ और देखो कि यह मौलवी अब क्या करता है।
हो सकता है तुम्हें उसका कुछ और खजाना हाथ लग जाए। आत्माराम ने उसका कहना माना और फिर से उसी मौलवी की तरफ चल दिया। वहां जाकर वह क्या देखता है कि उसके पास एक और मौलवी बैठा हुआ है। इत्तेफाक से यह दूसरा मौलवी भी अंधा था। पहले वाला मौलवी अपने पैसे खो जाने पर दूसरे मौलवी के सामने रो रहा था, तो दूसरे अंधे मौलवी ने उससे कहा, तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए अल्लाह का तुम पर कुफ्र पड़े। अब तुम मेरी बात सुनो कि मैं अपने पैसे का क्या करता हूँ। मैं अपना सारा पैसा अपने कपड़ों में सिल कर रखता हूँ। वहाँ से मेरा पैसा कौन ले सकता है। मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही कर लो। जब आत्माराम ने दूसरे मौलवी के शब्द सुने तो वह तुरंत ही वहां से भाग गया और मधुमक्खियों से भरा एक छत्ता खरीद लाया और उसको उसने एक मिट्टी के बर्तन की तली में लगा दिया। छत्ते के ऊपर उसने काफ़ी सारा शहद रख दिया। इतना करके वह हंसा और बोला, हा हा हा, उसको डराने के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर उसने एक मुसलमान का भेष बनाया और दूसरे मौलवी को वह मिट्टी का शहद भरा बर्तन देने के लिए उसके घर की तरफ चल दिया। उसके घर जाकर उसने उसको वह बर्तन भेंट में दे दिया। मौलवी शहद से भरा बर्तन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको आशीर्वाद दिया। बर्तन देकर आत्माराम चला गया, पर वह अपने घर नहीं गया। वह उसके घर से थोड़ी दूर जाकर इंतजार करने लगा कि कब वह अपना शहद खत्म करता है। जैसे ही आत्माराम उसके घर से गया, मौलवी ने शहद निकालने के लिए बर्तन में हाथ डाला कि वह उसको बड़े बर्तन में से निकालकर छोटे छोटे बर्तनों में रख दे, क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि कोई दूसरा उसकी इतनी सारी चीज को उसके पास एक ही बार में देख ले। उसने शहद से एक दो छोटे बर्तन भरे ही थे कि अब उसका हाथ शहद की बजाय मधुमक्खियों के छत्ते से जा लगा। मधुमक्खियों को उसका यह बुरा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे बर्तन से बाहर उड़ी और उसको चारों तरफ से काटने लगी। वह अपना शरीर पीटता पीटता घर के बाहर की तरफ भागा, पर मधुमक्खियां भी अपने इरादे की पक्की थीं। वे भी उसको छोड़ नहीं रही थी। ऐसे समय में कोई भी उसकी सहायता नहीं कर पा रहा था, सो उस अंधे मौलवी को अपने कपड़े उतार कर एक तरफ फेंकने ही पड़े और घर के अंदर जाना पड़ा। मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे भागी। वह बेचारा तो उनके काटने से मर ही जाता अगर उसकी पत्नी एक शहतूत की मोटी सी शाख लिए वहां नहीं आ गई होती और उसने उसको नहीं मार भगाया होता। इस बीच आत्माराम ने मौलवी के कपड़े उठाए और अपने घर भाग गया। उसकी पत्नी उसको देखकर बहुत खुश हुई। वो बोली, हम लोग तो अब बहुत अमीर हो गए हैं। अब हमें अपनी बाकी ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मौलवी को मधुमक्खियों के काटने से थोड़ा सा होश आया तो उसने देखा कि उसके तो कपड़े ही गायब हैं। यह देखकर उसको बहुत परेशानी हुई। वह तुरंत ही पहले वाले अंधे मौलवी के पास गया और उससे अपना सारा हाल कहा। दोनों ने आपस में मिलकर कुछ सलाह की, सो वे दोनों मिलकर अंधे भिखारी के पास गए और उसे जाकर अपनी कहानियाँ बताई। तीनों ने मिलकर यह विचार किया कि राजा के पास चला जाए और उससे प्रार्थना की जाए कि वह इस चोर की ठीक से खोज करे। ऐसा ही किया गया।
राजा ने उन तीनों की बात ठीक से सुनी और उन तीनों की कहानियों में रुचि लेने लगा। वह खुद भी यह जानने की कोशिश में लग गया कि ऐसा कौन सा आदमी था जिसने इन तीन होशियार और चतुर लोगों को धोखा दिया। उसने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी यह सब किया है आकर स्वीकार करे, तो राजा उसको माफ़ भी कर देगा और साथ में उसको अच्छा इनाम भी देगा। यह सुनकर आत्माराम राजा के पास गया और उसको सारी कहानी सुनाई। राजा बोला, शाबाश, पर यह तो बताओ कि यह सब तुमने अकेले किया या फिर किसी और ने तुमको इस बारे में सलाह दी। आत्माराम बोला, मेरी पत्नी ने मुझे यह सब करने के लिए उकसाया हुजूर, और मैंने यह सब किया। राजा बोला, बहुत अच्छे। उसने उसको बहुत सारी भेंट दी और फिर उसको वहाँ से भेज दिया।